हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो यह है JYT के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पोस्ट कोड 903 में पूछे गए थे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। विच मुगल रूलर हैज़ बीन कॉल्ड एज द प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहाँ। मतलब प्रिंस ऑफ बिल्डर कहा जाता है शाहजहाँ को, याद रखना। 47। वैन सुभाष चंद्र बोस रिजाइन एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हु वॉज अपॉइंटेड इन हिज प्लेस। सुभाष चंद्र बोस को जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो उनके पद पर किसे नियुक्त किया गया था, स्थान पर कौन नियुक्त हुआ था? तो वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 47 को ए। 48। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट टू राइट द सॉरी द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे फंडामेंटल का? तो है इक्वलिटी एंड फ्रीडम टू ऑल सिटीजन, याद रखना। सी, सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार। 49। अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज मेड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो किसकी सलाह पे? ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, याद रखना। मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट 50 है विच इज़ नॉट एसेंशियल फॉर पर्सन टू बिकम ए वाइस प्रेसिडेंट। मतलब इसमें से क्या जरूरी नहीं है वाइस उपराष्ट्रपति बनने के लिए? मतलब वह स्नातक होना चाहिए, वह भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। तो ग्रेजुएट हो चाहे ना हो, इसका राइट आंसर होगा ए। ग्रेजुएट हो चाहे ना हो, बट ये तीनों शर्तें पूरी करे तब वो उपराष्ट्रपति बन सकता है। वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और 35 से ऊपर होना चाहिए, और 35 कम से कम होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ए। 51 होगा व्हेन डज द प्रॉब्लम ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट अराइज। भुगतान शेष की प्रतिकूलता की समस्या कब उठती है? जब निर्यात से आयात अधिक होता है, याद रखना, जब निर्यात आयात से अधिक होता है। 51 का डी। इन विच ईयर द रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी बिल। ये तो खैर इसके आगे आपके करंट अफेयर की है तो रहनी तो। व्हाट डज मेड ऑफ लॉजी सुनो। हाँ, ये देख लो, साइंस का क्वेश्चन है। विच क्लाउड इज मेड अप ऑफ 53 विच क्लाउड इज मेड अप ऑफ टाइनी आइस पार्टिकल्स। एवस साइरस क्लाउड। साइरस क्लाउड। 53 का डी। द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडी इज नोन एज। खगोलीय पिंड का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। खगोलीय पिंड का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। 55। हवाई आइलैंड आर लोकेटेड इन। याद रखना है, दोबारा रिपीट हो सकता है। हवाई आइलैंड इज आर लोकेटेड इन। हवाई आइलैंड स्थित है कहाँ पे? ये है नॉर्थ पैसिफिक ओशन, उत्तरी प्रशांत महासागर में। 55 का होएगा सी। 54 का होएगा जी आपका सी, और 53 का होएगा आपका डी। 56। नॉर्वेस्टर कॉज्ड सिग्निफिकेंट अमंग ऑफ रेनफॉल इन। नॉर्वेस्टर के कारण अधिक मात्रा में वर्षा होती है, कहाँ होती है? वो है आसाम एंड वेस्ट बंगाल। 56 का ए सावन। द मोस्ट वाइडली कंज्यूम क्रिलर इन इंडिया इज। भारत में सबसे अधिक अनाज की खपत होती है, राइस होता है सबसे ज़्यादा भारत में, याद रखना, राइस। कई बंदे गेहूं में इसमें कंफ्यूज होंगे, बट इसका राइस होएगा। 58। हिमाचल जी की आ गई अभी। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर उरुस्वती हिमालय लोक कला संग्रहालय स्थित है? उरुस्वती हिमालय फोक आर्ट म्यूजियम इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP। इसका राइट आंसर होगा नगर। नगर कांगड़ा में है। 59। बुराह इज फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। बुराह कहाँ का लोक नृत्य है? यह है सिरमौर का, याद रखना। बुराह बुराह लोक नृत्य है सिरमौर का। 6। लोहड़ी फेस्टिवल ऑफ प्रागपुर इज विच लेवल ऑफ फेस्टिवल। जो लोहड़ी का फेस्टिवल होता है प्रागपुर में, वो किस लेवल का फेस्टिवल है? वो है स्टेट लेवल का। 61। फेमस शक्ति देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर प्रसिद्ध शक्ति देवी मंदिर स्थित है? यह है छतराड़ी, छतराड़ी चंबा में। 62। राजीव नैयर वॉन द परशुराम अवार्ड इन विच ईयर। राजीव नैयर थे जो, उन्होंने परशुराम अवार्ड मिला था, कौन से साल में मिला था? वो मिला था 1997 में। महाराजा, ये यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP। इसका होगा बद्दी।
बाकी और भी कई क्वेश्चन पूछ जा सकता है आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं। और रजिस्टर हो गया। बांदली वाइल्ड 64 बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश के जिले में बांदली वन्य जीवन अभ्यारण्य स्थित है। तो ये है आपका मंडी में। 65 व्हेन डिड वाई एस परमार बिकम्स द चीफ डॉक्टर वाई एस परमार बिकम्स द चीफ मिनिस्टर इन एचपी फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार कब बने थे? ये बने थे 24 मार्च 1952 को। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने थे वो बने थे 24 मार्च 1952 को, याद रखें। 66 विच हिमालय प्रिंसली स्टेट रिफ्यूज टू साइड विद द ब्रिटिश ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। जब 1857 का युद्ध हुआ था ना, रिवॉल्ट हुआ था जो, हिमाचल कौन से मतलब राज्य ने अंग्रेजों का साथ देने से इनकार कर दिया था? वो बुशहर वालों ने मना कर दिया था, याद रखना। बुशहर के राजा ने मना कर दिया था अंग्रेजों का साथ देने से। 67 श्री जे.सी. मल्होत्रा वॉज द चेयरमैन ऑफ। श्री जे.सी. मल्होत्रा वॉज द चेयरमैन ऑफ ये HPPSC। HPPSC मतलब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके चेयरमैन है ये। पर्सनैलिटी का नाम पूछा हुआ है इसका। 67 का आएगा ए। 68 टोटल नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। कुल्लू में कितनी विधानसभा सीटें हैं? याद रखना 4 है। 69 कशांग हाइड्रो प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ एचपी। जो कशांग हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जल विद्युत परियोजना है, वो किस नदी पर बनाई गई है? सतलुज पर बनाई गई है। गुलेर पिछली स्लेट वाज फाउंड बाय हरिचंद ने की थी। गुलेर पिछली राष्ट्रीय राज्य की स्थापना की थी हरिचंद ने। 71 बादल ग्लेशियर। बादल ग्लेशियर कहाँ पे है? ये है कांगड़ा में। बादल ग्लेशियर है कांगड़ा में, याद रखना। पिन वैली विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच? पिन वैली है लाहौल स्पीति में। 73 वो इज़ द फर्स्ट फीमेल स्विमर। ये भी खैर करंट अफेयर है। वो वॉन द हिमगिरी ग्रैंड प्रिक्स, ये भी नहीं जरूरी है। विच कंट्री रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री द वर्ल्ड। ये वाला 75 देख लो। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मैन्युफैक्चर फॉसिल फ्री स्टील। हाल ही में कौन सा देश जीवाश्म मुक्त इस्पात बनाने वाला दुनिया का प्रथम देश बना? वो है स्वीडन। खैर ये तो खैर आएगा ना, क्योंकि ये करंट अफेयर है। 76 है अपना रीजनिंग का क्वेश्चन। MIGHT इज रिटन इन LHFGH हाउ BELOW रिटन इन द कोड। तो जैसे MIGH लिखो, एम के बाद जैसे LM लिखा हुआ ना पहले वाले स्टेटमेंट, देखो M और L को करो LM, फिर लिखा हुआ HI, फिर लिखा हुआ FG, फिर लिखा हुआ GH, फिर लिखा हुआ ST। ऐसे ही करना है हमने B, तो रखना BAB DEKLNO और VW। तो इसका आएगा D आंसर, याद रखना। बाकी 77 है। ये भी रीजनिंग का ही है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पता नहीं क्या है इसमें। कैन नॉट डिटरमाइन आया था इसका आंसर। इसको आप वीडियो पॉज करके देख लेना। तो इसका आएगा D। 77 का D। 78 है एंटोनिम मैलिशियस। मैलिशियस का एंटोनिम क्या होता है? जेनरस, याद रखना D जेनरस। मैलिशियस का होएगा जेनरस। 17 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द नॉर्मल abode of any animal or plant is। इसका होगा हैबिटेट B। 79 का B। 80 when I met her last year she dash for 5 year he had been married। B आएगा इसका B had been। 81 मीनिंग ऑफ द idiom to look down one's nose at is। 81 को होगा D to regret with half hidden displeasure or contempt। 82 IMS मास है तत्पुरुष, याद रखना A तत्पुरुष। 83 सत्यानंद का संदीप छेद है। इसका वैसे अकॉर्डिंग टू आंसर की दिया हुआ सती प्लस आनंद D सती प्लस आनंद। 84 तप का विशेषण है। तप का विशेषण है तपी अकॉर्डिंग टू HPSSC। बाकी आप एक बार रिकन्फर्म कर लें। जी आपको कुछ में डाउट है यार, कमेंट करके बताइए कि गलत है या सही है। 85 कोशिश में प्रत्यय है ईश D। 85 का D। और हो गया जी आपका D। फिर है जी आपका 86 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड टाइप फॉर टेबल फील्ड इन MS Access 2013। कौन सा इसमें वैलिड डाटा टाइप नहीं है, मतलब वैलिड टाइप ऑफ टेबल फील्ड नहीं है, होगा ईमेल। 86 का A। 87 टू टाइप ऑफ टेबल व्यू इन MS Access आर डैश एंड डिज़ाइन व्यू। डैश एंड डिज़ाइन व्यू, एक डिज़ाइन व्यू होता है और एक होता है डाटा शीट व्यू। 87 का C। 88
How will you find the data field begin with the letter A and B by using find and replace dialog box in the datasheet view of a table in MS Access। इसका होगा डी। ये वाली ब्रैकेट याद रखना आप। जैसे एक तो है ना ए में सिंपल वाली जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है ए बी और साथ में एस्ट्रिक का निशान डी। 88 का डी होएगा। 89 विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड टाइप इन MS Access टेबल इज रीड ओनली। 89 को होएगा डी कैलकुलेटेड। कौन सा एक्सेल टेबल में कौन सा रीड ओनली के लिए होता है? कैलकुलेटेड होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ODBC? ODBC की फुल फॉर्म क्या है? ये है ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। 90 का ए। उसके बाद है जी आपका, बस यही था, एक क्वेश्चन थे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।